आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी रकम का ऐलान कर दिया। फातेह टीम को ट्रॉफी और $22,40,000 मिलेंगे। फाइनल हारने वाली टीम को $11,20,000, सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीमों को $5,60,000 मिलेंगे। हर ग्रुप मैच जीतने पर टीमों को $34,000 की इनामी रकम मिलेगी। मजमूई तौर पर टूर्नामेंट में $69 लाख की इनामी रकम तकसीम की जाएगी। IMF का पाकिस्तान से करप्शन रोकने के लिए आलमी मेयार के एहतसाब का मुतालबा। IMF मिशन की वफाकी सेक्रेटरीज और मुख्तलिफ महकमों के सरबराहों से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक गवर्नेंस और एहतसाब का अमल बेहतर बनाने पर बातचीत। मिशन सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, खजाना, इक़्तिसादी अमूर, कॉमर्स, निजकारी और दीगर महकमों के नुमाइंदों से मिला। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। IMF की एक और शर्त पूरी। हुकूमत ने FBR से टैक्स पॉलिसी साजी के अहम इख्तियारात वापस ले लिए। वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम, नोटिफिकेशन जारी। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। FBR सिर्फ टैक्स वसूली के काम की हद तक महदूद रहेगा। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सिर्फ टैक्स तजावीज़ पर अमल दरामद पर तवज्जो देगा। वज़ीर आज़म से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और एग्जेक्टिव नायब सदर मुख्तार डोब की मुलाकात। पाकिस्तान में IFC की जारी और मुतवक्किल इक़दामात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी को फ़रोग़ देने में IFC के किरदार की तारीफ़ की। अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहया भी वज़ीर आज़म से मिले। शहबाज शरीफ ने पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना की MD IFC से मुख्तार डीओब से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुल्की माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत की राइट साइजिंग बारे भी बताया। IFC की तरफ से पाकिस्तानी निजी शोबे को सरमायाकारी फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। हुकूमत की गैर मुल्की कर्ज पर NSR में कमी। एक साल में $1 अरब कम हो गया। दिसंबर में गैर मुल्की कर्जों का बोझ $131 अरब रह गया। 6 माह में $5 अरब कर्ज वापस किया गया। $1 अरब 75 करोड़ सूद अदा किया। मकामी कर्ज एक साल में 7,300 अरब रुपए बढ़ गया। 49,883 अरब रुपए से तजावुज़। मुल्क पर मजमूई कर्ज 71,647 अरब रुपए पर पहुंच गया। स्टेट बैंक ने मकामी और गैर मुल्की कर्ज की तफसीलात जारी कर दी। अमन पसंद पाकिस्तान का भारत को अमरीकी जंगी तैयारों और जदीद फौजी साजो सामान की फराहमी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। भारतीय प्रोपेगेंडा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग। तर्जमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान ने कहा कि दहशत गर्दी से मुतासरा मुल्क के तौर पर पाकिस्तान दुनिया में अमन व इस्तेहकाम का ख़्वाह है। दहशत गर्दी और गैर मुल्की कब्जे पर मुअक्किफ़ तब्दील नहीं हुआ। दफ्तर खारजा ने सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुताल्लिक़ इसराइली वज़ीर आज़म के बयान को तौहीन आमेज़ करार दे दिया। तर्जमान का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा की तरह सऊदी अरब के साथ खड़ा है। मोदी की चिकनी चिपड़ी बातों से भी ट्रंप राम ना हुए। हसीना वाजिद के देश निकालने का जिम्मेदार भारतीय वज़ीर आज़म को करार दे दिया। अमरीकी सदर बोले, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और हो रहा है इस सब में नरेंद्र मोदी का हाथ है। ढाका का तख्ता उलटने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। भारतीय वज़ीर आज़म एक लंबे अरसे से बांग्लादेश पर काम कर रहे थे। आगे क्या होगा ये भी वही जाने। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और आला हुकूमती ओहदेदारान का SIFC के ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव्स का दौरा। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह। शुरका को ज़राई शूबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना कराया गया। रोशन मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाकर इंसानी जानों से खेलने वालों के खिलाफ सख्त सजाएं। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए
सेनेट में तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया गया। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने बिल पेश करते हुए कहा, कश्तियों के डूबने के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए सजाएं सख्त और ट्रायल बेहतर कर रहे हैं। सेनेट में रोकथाम ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स एक्ट तरमीमी बिल और सेनेट इमिग्रेशन तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर। कराची में मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल के असल मुहर्रिकात सामने आ गए। गिरफ्तार मुलजिम शेराज के दौरान तफ्तीश इंकशाफात लड़की के मामले पर दोनों के दरमियान तनाज़े था। मुलजिम इरमगान मुस्तफ़ा आमिर को बहाने से घर बुलवाकर आहनी राड से 3 घंटे तशद्दुद करता रहा। नीम बेहोश करके पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पुलिस छापे के बाद मुलजिम इरमगान ने वीडियो बनाने के लिए शेराज को घर भेजा। पुलिस के खौफ से शेराज वीडियो ना बना सका और फरार हो गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन से हल्फ लिया। तकरीब में जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस आमिर फारूक ने भी हल्फ उठा लिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के आर्जी जज बन गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हल्फ लिया। कामरान टिस्सूरी ने सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनेद गफार से हल्फ लिया। गवर्नर बलोचिस्तान जाफिर मंदोखेल ने जस्टिस एजाज सवाती से कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हल्फ लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस एम अतीक शाह से हल्फ लिया। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों होगा, हार नहीं मानेंगे, लड़ते हुए जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि किसी से जाती अना या इख्तलाफ नहीं, तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते, जिस पर जस्टिस मंसूर ने जवाब दिया, मुकदमा निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने के फैसले कानून की किताबों में शाये हुए सबके सामने आ जाएंगे। रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। मुझे क्यों निकाला, पीटीआई से निकाले जाने वालों का कौमी असेंबली में नारा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरा सवाल तो अभी सिर्फ अपने लोगों से ही है कि मुझे क्यों निकाला। नुक्ता एतराज पर हुकूमती अरकान के कह के, लेकिन पीटीआई अरकान खामोश रहे। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी ने शेर अफजल मरवत से कहा कि हम आपके साथ हैं, तहरीक इंसाफ में वापस भिजवाएंगे। पुरअमन जलसा तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों का हक है। मुल्क में कहीं भी पुरअमन जलसे की इजाज़त होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में खिताब, पुरअमन जलसे के हवाले से करारदाद मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर तारण का कहना था कि हम सूबाई हुकूमत को मजबूर नहीं कर सकते, इसका मुसव्वदा आइन और कानून से मशरूत किया जाए। पीटीआई रहनुमा अली जफर ने कहा, हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को जलसों की कोई पाबंदी नहीं, पाबंदी पीटीआई पर है। करारदाद का मतन तब्दील नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने शाह फैसल मॉडल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, अवाम के एतबाद को बहाल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। सिंध हुकूमत शहरियों को हर तरह की तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत फराहम करेगी। पुलिस स्टेशन का मकसद न सिर्फ एक इमारत की तज़यीन व आराइश है, बल्कि ये अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद की अलामत है। लाहौर के 2 बड़े खानदानों की दुश्मनी खत्म, सुलह हो गए। तीफी भट्ट और कैसर भट्ट ग्रुप में सुलह हो गई। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद के कत्ल में कैसर भट्ट नामजद मुलजिम थे। कैसर ग्रुप ने अमीर बालाज ट्रक्कम वाला से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। ख्वाजा तारीफ भट्ट उर्फ तीफी भट्ट के घर पर सुलह हुई। शफकत उर्फ बग्गा भट्ट, इसरार भट्ट और ताजिर रहनुमाओं ने शिरकत की। बलोचिस्तान के इलाके शारग में कोयले की कान के मजदूरों की गाड़ी के करीब धमाके में 10 अफराद दम तोड़ गए। 6 जख्मी, जहां बहक और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तरफ से धमाके की शदीद मजम्मत, जानी नुकसान पर दुख का इजहार। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें ऑपरेशनल करने की तैयारियां मुकम्मल। महकमा ट्रांसपोर्ट ने 2 निजी कंपनियां फाइनल कर लीं।
कंपनियां जॉइंट वेंचर के तहत ऑपरेशनल मामला चलाएंगी। महकमे ट्रांसपोर्ट ने इलेक्ट्रिक बसों के किराए से मुतालिक 2 मॉडल पंजाब हुकूमत को भिजवा दिए। फ्लैट फेयर मॉडल और स्लैब फेयर मॉडल की तजवीज़ शामिल। फ्लैट फेयर मॉडल में 30 रुपये फी ट्रक किराया, स्लैब फेयर मॉडल में किराया कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़। स्लैब फेयर मॉडल में हर 4 किलोमीटर के बाद अलग किराया रखने की तजवीज़ भी दी गई। पंजाब हुकूमत बसें चलाने के लिए सालाना सब्सिडी देगी। कराची में दिन के वक्त हैवी ट्रैफिक का दाखिला रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। इतलाक 60 दिन के लिए किया गया। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के अलावा हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले पर पाबंदी। हैवी ट्रैफिक के लिए 3 रूस मुख्तस। वाटर टैंकर, खुर्दनी तेल के टैंकर्स, माए ऑक्सीजन लाने वाली गाड़ियां पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। नाइट्रोजन और जान बचाने वाली गैस सप्लाई करने वाली गाड़ियों पर भी पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। सेवन के करीब इंडस हाईवे पर 2 कारों में तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए। हादसा तेज रफ्तारी के पास पेश आया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और सहरा में स्पीड और महारत का इम्तिहान। प्रिपेयर्ड कैटेगरी के पहले राउंड में दिफाई चैंपियन जैन महमूद सबसे आगे, नादिर मगसी दूसरे, फैसल शादीखेल तीसरे और आसिफ फजल चौथे नंबर पर रहे। क्वालिफाइंग राउंड के फातेह जुनेद होत गाड़ी खराब होने पर ट्रैक मुकम्मल ना कर सके। स्टॉक कैटेगरी में आज 63 रेसर्स 231 किलोमीटर के ट्रैक पर किस्मत आजमाएंगे।